नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। भाषा बोले तो इमोशन, लेकिन जबरदस्ती नहीं भाई। जरा सोचो, तुम मुंबई में हो, गली चौराहे पर मस्त बाइक में घूम रहे हो और अचानक कोई भैया तुम्हारे गले में दुपट्टा डालकर बोले, अरे मराठी बोल वरना दुकान से बाहर पिटूंगा। क्या हाल होगा तुम्हारा। यही हाल इन दिनों महाराष्ट्र की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फैला पड़ा है। कभी भाषा प्रेम के नाम पर तो कभी राजनीति के नाम पर आम आदमी की बोलती बंद करने का नया ट्रेंड चल रहा है। स्थानीय भाषा वरना बंदा आउट। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें असली मिर्ची कहाँ लगी है भैया। असल में महाराष्ट्र में एक सीन बड़ा वायरल हो रहा है। कुछ पार्टी वाले भाई लोग दुकानदारों, ऑटो ड्राइवरों और सरकारी दफ्तर वालों पर मराठी बोलने का प्रेशर बना रहे हैं। कह रहे हैं अगर यहाँ खाना कमाना है तो मराठी बोलना सीखना होगा। अब इसमें बुरा क्या है? भाषा सीखना तो अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन प्यार से, जबरदस्ती नहीं भाई। असली मजा तब आया जब टारगेट पर वही लोग आ गए जो हिंदी बोलते हैं या दूसरे राज्यों से आते हैं। सोचो, बैंक में काम करने वाले से लेकर स्टोर पर सामान बेचने वाले तक को मराठी ना आने पर ताना सुनना पड़ रहा है। अब सोचो, मुंबई जैसी सिटी जो हर सपने देखने वाले का ठिकाना है, अगर वहां भाषा को लेकर दीवारें खड़े हो जाएं तो सपनों का क्या होगा। भाषा सीखना जुर्म नहीं, लेकिन घमंड क्यों। हर भाषा खूबसूरत है, मराठी हो, तमिल हो, हिंदी हो या भोजपुरी, भाषा दिल जोड़ती है। लेकिन जब भाषा गर्व से आधा घमंड बन जाए तब दिक्कत शुरू होती है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है कल किसी और राज्य में हो सकता है। कहीं तमिल बोले बिना चाय ना मिले, कहीं गुजराती बोले बिना टिकट ना मिले। सोचो कितना अजीब लगेगा। असली सवाल क्या है? क्या भाषा सीखना गुनाह है? नहीं। क्या जबरदस्ती भाषा थोपना सही है? बिल्कुल नहीं। क्या भाषा के नाम पर लड़ाई जायज है? बिल्कुल भी नहीं। हल क्या है? भाषा दिल से सीखो, मजे से सीखो। महाराष्ट्र में रहो तो मराठी सीखो, तमिलनाडु में रहो तो तमिल सीखो, लेकिन इज्जत सब भाषा की होनी चाहिए। कोई जबरदस्ती ना करे, कोई अपमान ना करे, क्योंकि भाई भाषा अगर इमोशन है तो रिश्ता भी रिस्पेक्ट का होना चाहिए। तो अगली बार अगर आप ऐसा कुछ भी करो तो इस बात को ध्यान में रखो कि हमारा संविधान किसी को भी यह इजाजत नहीं देता कि वह किसी अन्य व्यक्ति को या फिर किसी दूसरे राज्य से आए व्यक्ति को वहाँ की स्थानीय भाषा ना आने पर मारे पीटे, या फिर अगर उसे स्थानीय भाषा नहीं आती है तो उसे उस राज्य में कमाने खाने ना दिया जाए। तो जब हमारा संविधान उनसे यह अधिकार नहीं छीनता है तो आप कौन होते हैं उनसे यह अधिकार छीनने वाले। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब वह जनता के लिए हो, समाज सेवा के लिए हो, किसी को कॉलर पकड़कर या थप्पड़ मारकर गुंडागर्दी करके राजनीति करनी है तो वह राजनीति नहीं, वह गुंडागर्दी है। तो अगली बार जब आप कभी किसी को कॉलर पकड़कर मारें और ये बोले कि तुम्हें मराठी नहीं आती है या फिर तुम्हें तमिल नहीं आती है, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, गुजराती नहीं आती है, बंगाली नहीं आती है, तो एक बार ये ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। भले सरकार इस पर मौन साधे हैं या फिर कुछ भी करे रहे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हमारे संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। इस देश का हर नागरिक भारत का नागरिक है और हमारा संविधान हर नागरिक को किसी भी राज्य में जाकर रहने का, बसने का, कमाने का अधिकार देता है। तो आपको यह अधिकार नहीं है कि आप इस तरह किसी को भी मारे पीटे और किसी भाषा को जबरदस्ती सिखाने की कोशिश करें। हालांकि यह खबर अब पुरानी हो चुकी है, सोशल मीडिया ट्रेंड से गायब हो चुकी है, लेकिन हर चीज ट्रेंड के लिए नहीं की जाती, हर चीज व्यूज के लिए नहीं की जाती। कुछ चीजें लोगों के लिए की जाती है, कुछ चीजें देश के लिए की जाती है। बात सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र का नहीं है, बात यहाँ पे हर राज्य का है। तो जब भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने राज्य में देखे तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं आपकी सुविधाओं में लगा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति को आप ऐसा ना समझे कि वह दूसरे राज्यों से आके आपका अधिकार छीन रहा है। आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। अगर आप योग्य हैं तो आप उस जगह में होंगे जिस जगह में आपको होना चाहिए। तब तक के लिए मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम भारत।